हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को केंद्रीय बैंक के बारे में, उसके अर्थ, परिभाषा और उसके कार्यों के बारे में बताऊंगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाणिज्य में हमें केंद्रीय बैंक के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है। इसी से हम अपने वाणिज्य के व्यापार उद्योग में किस प्रकार से केंद्रीय बैंक सहायक होता है और यह हमारे व्यापार के लिए, वाणिज्य के लिए किस प्रकार से सहायक सिद्ध होता है, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो के द्वारा प्राप्त करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगी, जो वीडियो में नए देख रहे हैं वे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं केंद्रीय बैंक के अर्थ से। केंद्रीय बैंक से आशय: किसी देश का केंद्रीय बैंक उस देश की सर्वोच्च वित्तीय संस्था होती है। यह देश का शिखर बैंक होता है। देश के समस्त बैंक इसके मार्ग निर्देशन में कार्य करते हैं। इस बैंक की नोट छापने का एकाधिकार प्राप्त होता है। यह बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति एवं साख को नियंत्रित करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसका प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है। ऐसे तो आप लोगों ने समझ ही गए होंगे कि जो केंद्रीय बैंक है वो देश का सर्वोच्च वित्तीय संस्थान है और इसे केंद्रीय बैंक को शिखर के रूप में माना गया है बैंकों का, और इसमें मुद्रा की पूर्ति एवं साख को यह नियंत्रित करके रखता है। और इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसका प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। इसकी परिभाषा है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के अनुसार, केंद्रीय बैंक उस बैंक को कहते हैं जिसका प्रमुख कार्य मुद्रा तथा साख मुद्रा का नियमन करना होता है। इनके द्वारा क्या कहा गया है कि इनका जो कार्य है, प्रमुख कार्य है, वो मुद्रा तथा साख का नियमन करना होता है। दूसरा है, केंट के अनुसार केंद्रीय बैंक वह संस्था है जिसे सामान्य सार्वजनिक हित में मुद्रा की मात्रा के विस्तार एवं संकुचन का उत्तरदायित्व दिया गया हो। इसमें कहा जा रहा है कि इसमें मुद्रा की मात्रा जो है वो अधिक हो या कम हो, संकुचन का, उसका सारा उत्तरदायित्व किसमें है? ये केंद्रीय बैंक संस्था को है। तो ये थी इसकी परिभाषाएं। अब हम इसके केंद्रीय बैंक के कार्य के बारे में जानेंगे। केंद्रीय बैंक के कार्य: सबसे पहले है पत्र मुद्रा के निर्गमन का एकाधिकार। केंद्रीय बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, जिसे वह आरंभ ही करता रहा है, देश में पत्र मुद्रा निर्गमन करना है। केंद्रीय बैंक को नोट या मुद्रा निर्गमन करने का अधिकार प्राप्त होता है और अधिकांश केंद्रीय बैंकों ने अपने कार्यों को दो भागों में बांट रखा है। पहला है बैंकिंग विभाग तथा दूसरा है निर्गमन विभाग। ये आप लोगों ने समझ ही गया होगा कि केंद्रीय बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य वो शुरू से ही करता आ रहा है, जो कि है देश में पत्र मुद्रा निर्गमन करना। केंद्रीय बैंक को नोट या मुद्रा निर्गमन करने का एकाधिकार प्राप्त होता है और यह दो तरीकों से इसे कार्य को दो भागों में बांट रखा है। पहला है बैंकिंग विभाग द्वारा और दूसरा है निर्गमन विभाग द्वारा। अब इसकी और भी कार्य हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। दूसरा है सरकार का बैंकर, एजेंट व सलाहकार। सरकारी बैंकर के रूप में केंद्रीय बैंक सरकार को वही सेवाएं प्रदान करता है जो जनता को साधारण बैंकों से प्राप्त होती है। यह सरकारी विभागों के खाते रखता है तथा सरकारी कोषों की व्यवस्था करता है। आवश्यकता पड़ने पर यह सरकार को ऋण भी देता है तथा सार्वजनिक ऋणों का प्रबंध करता है। अब है केंद्रीय बैंक का सरकार की ओर से विदेशी मुद्राओं का क्रय विक्रय करता है। सरकारी अभिकर्ता के रूप में केंद्रीय बैंक सरकार की ओर से प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिलों आदि का क्रय विक्रय करता है। सरकारी ऋणों का प्रबंधन भी, विनिमय नियंत्रण का संचालन, सरकार द्वारा किए गए निकासी समझौतों तथा शोधन क्षमताओं का नियमन आदि अनेक कार्य भी केंद्रीय बैंक द्वारा किए जाते हैं। अब है तीसरा, देश के विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक। पत्र मुद्रा के निर्गमन के लिए केंद्रीय बैंक आरंभ से ही अपने पास सात्विक कोष रखता था।
बाद में स्वर्ण विनिमय यान अपनाने जाने पर अनेक देशों के केंद्रीय बैंक विदेशी विनिमय के कोषों के आधार पर भी मुद्रा का निर्गमन करने लगे। केंद्रीय बैंक विदेशी विनिमय दर पर नियंत्रण रखता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा का कोष रहे, जिससे किसी समय भुगतान के विपरीत संतुलन का घाटा चुकाया जा सके और इस प्रकार देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य में स्थिरता रखी जा सके। ये तो आप लोगों ने पूरा क्लियर समझ ही गया होगा कि पत्र मुद्रा के निर्गमन के लिए केंद्रीय बैंक आराम से ही अपने पास धात्विक कोष भी रखता है। कोष तो रखता है, ये साख रखता है, पूंजी रखता है, लेकिन धात्विक ऐसा है कि किसी चीज़ को जो कि या फिर मुद्रा के बदले में अगर ऐसा कोई मूल्यवान चीज़ जो कि हम उसके बदले मुद्रा के रूप में दे सके। बाद में स्वर्ण विनिमयान अपनाए जाने पर अनेक देशों के केंद्रीय बैंक विदेशी विनिमय के कोषों के आधार पर मुद्रा का निर्गमन कर सके। विदेशी मुद्रा का कोष रखता है ताकि वह समय भुगतान के विपरीत अगर संतुलन का घाटा हो तो उसे चुकाने में भी उसके पास पर्याप्त मुद्रा हो। तो इन सब बातों को ध्यान में रखता है केंद्रीय बैंक। अब है इसका चौथा, खातों का समाशोधन, निपटारा तथा स्थानांतरण। केंद्रीय बैंक एक समाशोधन गृह के रूप में ऐसी व्यवस्था करता है कि विभिन्न बैंकों के पारस्परिक लेन देन अथवा एक दूसरे पर लिखे गए चेक के भुगतान पर निपटारा केवल खातों में आवश्यक परिवर्तन द्वारा किया जा सके। केंद्रीय बैंक के माध्यम से बैंकों को इस प्रकार की पारस्परिक लेन देन का निपटारा करने में बहुत सुविधा होती है। यह केंद्रीय बैंक जो है वह समाशोधन एक गृह के रूप में है। ऐसी व्यवस्था करता है कि विभिन्न बैंक के जो भी पारस्परिक लेन देन होते हैं उन्हें चुकता करने में, चेक के भुगतान से निपटारा करने में बहुत ही इन सबसे संबंधित सहायक प्रदान करता है। पांचवा और लास्ट है साख का नियंत्रण। साख का नियंत्रण करना केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य समझा जाता है। साख नियंत्रण से तात्पर्य साख मुद्रा की मात्रा में देश की मौद्रिक आवश्यकताओं के अनुरूप कमी अथवा वृद्धि करने से है। साख की मात्रा आवश्यकता से अधिक होने पर मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है तथा कम होने पर मुद्रा संकुचन के दोष पैदा हो जाते हैं। यही कारण है कि केंद्रीय बैंक साख की मात्रा को नियंत्रित रखता है। अब इसमें साख, ऋण पूंजी जो भी आप साख समझें उसमें नियंत्रण रखता है, जिससे कि केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य इसे समझा गया है। और यह साख नियंत्रण से तात्पर्य साख मुद्रा की मात्रा में देश की जो भी मौद्रिक आवश्यकताओं के अनुरूप कमी अथवा वृद्धि होती है वो उसे यह नियंत्रित रखता है। अगर अधिक साख की मात्रा अगर अधिक होती है तो मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है और कम होने पर मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न होती है। मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन इन दोनों के बारे में मैंने वीडियो में डाल रखा है। आप चैनल में जा कर के आप इसके बारे में पूर्ण जानकारी ले सकते हैं। तो इसी तरह से आज हम लोगों ने मुद्रा केंद्रीय बैंक के बारे में जानकारी प्राप्त की है। इसी तरह से वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ आप लोगों तक सबसे पहले और सबसे आसान रूप से, जिसमें आपको समझने में बहुत ही सहायक सिद्ध हो, कंटिन्यू पहुँचती रहे। थैंक यू।